डायरेक्टली आ। ठीक है। सो प्रहलाद जो था वो बहुत ही ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से था, लेकिन उसको किसी भी तरीके का घमंड नहीं था, ना सुंदरता का, ना पैसे का, ना पावर का। और ना ही वो पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़े लिखे होने का भी उसको कोई गर्व नहीं था। वो क्लास में टॉपर था, लेकिन क्लास में टॉपर होने के बावजूद उसको अंदर से लगता नहीं था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अपने आप को घमंड नहीं करता था। सो उसका जन्म असुर फैमिली में हुआ था। और फिर भी वो भगवान नारायण पे मेडिटेट करके क्या बन गया, भगवान का डिवोटी बन गया। इसलिए कई सारे लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली तो नॉन वेज ईटर है, तो हम कैसे डिवोटी बन सकते हैं। हमारे फैमिली में तो हमें नॉन वेज खाने से, अगर हमने नॉन वेज के लिए मना किया तो फैमिली में झगड़े हो जाते हैं। तो मुझे याद है जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था तो हमारे साथ कई सारे बच्चे थे, और उनको उनके घर वाले डांटते थे अगर वो नॉनवेज नहीं खाने के लिए मना करेंगे। घर में वही बना है दोपहर को, अब उनकी मम्मा थोड़ी भिंडी की सब्जी बनाएगी अगर नॉनवेज बनाया है तो ये लोग जाएंगे घर पे खाना खाने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा, जो बना है वही खाना पड़ता था। तो वो बोलते थे कि घर में संडे को भी नॉनवेज बनता है, ऐसे कभी जाओ घर पे तो बनता है, कुछ होता नहीं तो हमें खाना पड़ता है, मना करते हैं तो डांट पड़ती है घर से, खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाते, ऐसे करके। तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से जाना पड़ता था। फिर वो प्रभु जी ने दाल खिचड़ी लाना शुरू कर दिया था कि प्रोग्राम के बाद आप पेट भर के खा के जाओ, ताकि आपको घर पे जाके ऐसे नहीं। तो हफ्ते में एक बार तो इन सबको प्रसादम मिल ही जाता था जो घर से नॉनवेज खाते हैं, लेकिन सबसे पहले इनको डर लगता है कि हम मना कैसे करें। तो प्रहलाद जो था वो एक असुर फैमिली का, अब असुर जो होते हैं ना, प्योर असुर, जैसे प्योर डिवोटी होते हैं वैसे प्योर असुर भी होते हैं जो तीनों टाइम सिर्फ मांस खाते हैं। और अमेरिका में, थाईलैंड में, बैंकॉक में, और ऐसे सारी बाहर की जो कंट्रीज है ना, समंदर के पास रहने वाले लोग, यहाँ से बाहर चेक करो, आवाज आ रही है। सो ऐसे सारे जो लोग होते हैं ना वो तीनों टाइम मांसाहार करते हैं। तो यहाँ पे बताया कि प्रहलाद असुर कुल का होने के बाद भी भगवान नारायण पे मेडिटेट करके अपने अंदर क्या ला सकता था, पूरी तरह डिवोशन, डिवोशन उसके अंदर था। सो शुरुआत करते वक्त अगर आपका दोस्त या कोई आपको कहे कि घर से बहुत मुश्किलें हैं, खाने पीने में मुश्किलें हैं, डांटते हैं कि तुम खाते नहीं हो, ये बनता है वो बनता है, तो उसको बोलना चाहिए शुरू तो करो, आगे की किसने देखी है, पता नहीं कैसे भगवान हेल्प करे तुम्हें। प्रहलाद को भी तो हेल्प किया था, हिरण्यकश्यप के अंडर रहता था, उसको भी बहुत फोर्स किया था मांसाहार करो, ये तो सब कुछ दिखाया नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे, इससे भी नेक्स्ट लेवल के। आप ब्रह्म नारद या पुराण पढ़ोगे तो उसमें और भी डिटेल में बता देते हैं कि नारद पे कैसे, इस पे प्रहलाद पे और किस तरीके के अत्याचार हुए थे। सो जो असुर है ये हमेशा वैष्णवों से दुश्मनी, उनके असुरों के अंदर ना नेचुरली वैष्णवों के लिए ईर्ष्या आती है। आप कभी भी देखो, असुर जो, असुर कुल के जो लोग होते हैं ना, उनको नेचुरली लगता है कि ये लोग अपने आप को बहुत अच्छा अच्छा समझते हैं, समाज भी इनको अच्छा अच्छा कहता है, लेकिन इनकी अच्छाई की वजह से हम कम अच्छे दिख जाते हैं। हम भी अच्छे हैं, हम भी अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हिरण्यकश्यप क्या सोचेगा, मैं अपनी प्रजा का ख्याल रख रहा हूँ, मैं इनको तीनों टाइम मांस प्रोवाइड कर रहा हूँ खाने के लिए, मैं इनको अनाज दे रहा हूँ या फिर मैं इनको वेपन्स दे रहा हूँ अपना रक्षण करने के लिए, मैंने इनके लिए स्कूल खोली है ताकि ये लोग सिविल इंजीनियरिंग सीख पाए, आर्किटेक्चर कैसे बनाना है सीख पाए, और ढेर सारे अलग अलग मैजिकल पावर्स कैसे है वो सीख पाए। मैं इनको काला जादू सिखाता हूँ, मैं इनके लिए टीचर्स अपॉइंट करता हूँ। तो मैं तो अच्छा हूँ, मैं पूरे नीचे के लोगों की जिम्मेदारी लेकर बैठा हूँ अपने ऊपर। इन सबके घर में अगर रोटी बनती है तो वे मेरी वजह से बनती है। तो हिरण्यकशिपु अपने आप को तो अच्छा समझेगा, लेकिन द मोमेंट कोई वैष्णव सामने आता है जिसको तीनों लोकों में उसकी तारीफ होती है, सब लोग उसको बहुत मानते हैं जस्ट बिकॉज कि वो हरि नाम लेता है, तो इसको जलन हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है कि बिकॉज ये लोग ज्यादा अच्छे हैं, इनकी वजह से मुझे कम अच्छा समझा जाता है। तो असुरी जो इंसान होता है वो खुद भी कभी कभी अच्छा होता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं अच्छाई होती होती है। वो किसी ना किसी के साथ अच्छा दोस्त होता है, उसके अंदर भी काइंडनेस हो सकती है, कंपैशन, बट एक स्पेसिफिक लोगों के लिए काइंडनेस कंपैशन वो रिजर्व करके रखता है। और वैष्णव जो होता है वो अनकंडीशनली सबके लिए काइंड होता है, सबके लिए कंपैशनेट होता है। उसका एक स्टैंडर्ड, एक
सिग्नेचर बिहेवियर होता है, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, सिंसियरिटी। तो ये उसका सिग्नेचर में ही आता है, उसका बिहेवियर में वो बहुत ऑनेस्ट रहेगा, वो सच बोलने की जितनी कोशिश कर सकता है सच बोलेगा, और वो सिंसियर रहेगा। तो ये वैष्णव के सदाचार में उसके बाय डिफॉल्ट ही उसकी बॉडी के बिहेवियर में सिंसियरिटी आती है, ऑनेस्टी आती है, और वो कभी किसी को चीट नहीं करता। तो ये सारी चीजें वैष्णव के अंदर आती है, तो नेचुरली वैष्णव से लोगों को आसक्ति ज्यादा हो जाती है, असुरों से थोड़ी कम। तो असुर कहते हैं कि हम भी अच्छा करते हैं, ये लोग भी अच्छा करते हैं, लेकिन इनकी बड़ी तारीफ होती है, इसकी बड़ी तारीफ होती है, मेरी तारीफ नहीं होती। मैं भी अच्छा हूँ, वो भी अच्छा है। अभी जैसे प्रहलाद, प्रहलाद भी अच्छा है, और प्रहलाद का दोस्त बोलेगा मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी किसी का बुरा नहीं करता, मैं नहीं किसी को मारता, कुछ नहीं, मैं स्कूल आता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। वो भी स्कूल आता है, पढ़ाई करता है, बस वो सिर्फ नारायण नारायण का नाम लेता है तो वो बन जाता है फेवरेट सबका। और मैं नारायण का नाम नहीं लेता तो मुझे कम बुरा समझते हैं, लेकिन मैंने किसका बुरा किया है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो इसको बुक दे दी, शेयर करी, ये करी, वो करी। तो ये क्या है? ये ईर्ष्या है, जहां पे आपकी गुडनेस, आपका सत्व गुण आपको तारीफें बटोरने में हेल्प करना बंद कर देता है, क्योंकि वैष्णव सत्वगुण के परे होता है। ना वो सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी होता है, ना वैष्णव ये होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसा भी नहीं होता। वैष्णव की कैटेगरी ब्राह्मणों के भी परे चली जाती है। अब इसमें फिर कभी कभी ब्राह्मण ईर्ष्या कर सकते हैं, कभी क्षत्रिय ईर्ष्या कर सकते हैं, कभी वैश्य ईर्ष्या करेंगे। जैसे अभी इस्कॉन के पास बहुत सारे डोनेशंस आते हैं, तो बीच में ही चला था 99 में या 2000 में, अपने ही इस तरीके से लोगों ने फैलाना शुरू किया था कि इस्कॉन ढेर सारे पैसे कमाता है डॉलर में, और इंडिया में वहां से अमेरिकन को लूटता है, इस्कॉन डॉलर में कमाता है। 99 या 2000 में ऐसे सबने फैलाना शुरू किया था। तो ये क्या है? वैश्य की ईर्ष्या है। सबको लग रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने पैसे नहीं आते, इस्कॉन के पास बड़े पैसे आते हैं। लेकिन फिर बाद में कोर्ट में प्रूव हुआ कि हर मंदिर अपना अपना फाइनेंस हैंडल करता है, इधर की उधर कोई नहीं करता। मतलब लॉस एंजल्स के मंदिर को कुछ नहीं पड़ी है कि हमारे यहाँ के मंदिर को कितना पैसा आ रहा है। लॉस एंजल्स का मंदिर अपना फंडिंग अरेंज करेगा, इधर का इधर। अगर एक ही शहर में दो इस्कॉन टेम्पल है तो उनका भी अपना अपना फाइनेंस अलग अलग ही होगा, वो लोग आपस में लक्ष्मी एक्सचेंज नहीं करते। लेकिन ईर्ष्यालु लोग क्या कहेंगे? इस्कॉन वाले लूटते हैं, लूटते हैं, लूटते हैं। कहाँ कोई लूटने के लिए आ रहा है? डोनेशन आ रहे हैं, और डोनेशन आने के बाद भी कर्जे में ही रहता है टेम्पल, क्योंकि इतना खर्चा करते हैं हम कृष्णा पे, सारे ही कृष्णा पे उड़ा देते हैं। वर्शिप में बहुत इलाबोरेट वर्शिप होती है, इलाबोरेट क्लेनलीनेस होती है, सारे हाई स्टैंडर्ड फर्नीचर है, हाई स्टैंडर्ड टाइल्स है, पॉलिशिंग है, सब कुछ ही हाई क्वालिटी का यूज होता है। तो बचता नहीं पैसा जितना बचना चाहिए, और कुछ सेविंग वेविंग नहीं होती। और एट द सेम टाइम, तो ये वैश्य लोगों की ईर्ष्या ऐसे दिखती है। तो ये वैश्य भी ईर्ष्या कर सकता है, क्षुद्र भी ईर्ष्या कर सकता है कि अरे इनके पास देखो, ये ब्रह्मचारी है, इनको इतना देते हैं, इनके पास काम करते हैं, इनको इतना देते हैं, हमें बाहर नहीं देते इतना, ऐसे करके। ये लोग सिर्फ जाप करते हैं तो इनको पेमेंट मिलती है, हम जाप नहीं करते तो हमें बिना पेमेंट के कम पेमेंट देते हैं, या फिर कभी कभी लेते ही नहीं नौकरी पर। तो ऐसे करके फिर इनकी ईर्ष्या आ जाएगी बाहर। सो हर एक जन, ब्राह्मणों को ईर्ष्या होगी कि ये लोग सिर्फ नाचते हैं रोड पे तो लोग पब्लिक पागल हो जाती है इनके पीछे, और हमारे पास घंटों घंटों, हम 6 घंटे का मेडिटेशन कैंप चलाते हैं, हमारे पास कोई आता नहीं, तो ये लोग बड़े बुरे होते हैं, गाना बजाकर सबको उल्लू बनाते हैं। ऐसे करके इनकी ईर्ष्या ऐसे दिख जाएगी। सो ईर्ष्यालु बहुत मिलेंगे वैष्णव के प्रति। असुर कुल के लोग ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं, उनको लगता है कि हम भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनको ज्यादा अच्छा समझा जाता है, हमें कम अच्छा समझा जाता है। ऐसा क्यों है? ये उनको इक्वेशन, इनको समझ ही नहीं आता। दे कैन नॉट रैप इट अराउंड, ठीक है। सो अनलाइक असुरस, तो असुर जो होते हैं वो हमेशा ईर्ष्या होते हैं। लेकिन प्रहलाद ही ऐसा एक असुर कुल का बेटा था जिसको वैष्णव से कोई ईर्ष्या नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और वो कभी भी डेंजर में जब डालते थे तो वो एजिटेट नहीं होता था। सपोज आपको किसी ने कल आप स्कूल गए और स्कूल जाते ही एक दोस्त ने आके बोला, तूने क्यों बोला उस मैम को जाकर कि मैंने तेरी नोटबुक फाड़ दी, तूने ऐसे क्यों बोला? तो आप बोलोगे मैं किस मैम के पास गया था, मैंने तो तेरी नोटबुक फाड़ी भी नहीं। नहीं, तूने ऐसे किया, तूने जाके मैम को मेरी कंप्लेन की, मैंने तेरी नोटबुक फाड़ी।
तो नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। तो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे हार्ट स्किप हो जाएगा कि अरे सबके सामने झगड़ा कर रहा है, सबके सामने मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो ये कौन सी सिचुएशन होगी आपकी, एक डेंजर सिचुएशन होगी, कहीं ना कहीं आपको अंदर से डर लगेगा कि पता नहीं मेरे ऊपर ऐसे ही अब सब सोचेंगे कि मैं कंप्लेन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बट ऐसी वाली सिचुएशंस में प्रहलाद क्या करता था, प्रहलाद एजिटेट नहीं होता था। एजिटेट मतलब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना, अपने अंदर ही संतुष्ट शांत रहना। उसके अंदर इतनी इतना भरोसा था भगवान नारायण पे कि वो डिस्टर्ब नहीं होता था अंदर से डेंजरस सिचुएशन से। सो ये उसकी एक बहुत खास क्वालिटी थी। ये अगर अपना पाए ना, तो इसको पता है ये क्वालिटी कहाँ काम आती है, जब आपको बड़े ओहदे पर, आपके बड़े ओहदे पर आपका, आप बड़े हो जाओगे 30-40 साल बाद, आपको बड़े ओहदे पे जाना पड़ेगा। आप किसी कंपनी के ओनर बन सकते हो, या फिर बहुत हाई पोजीशन पे डायरेक्टर, सीईओ, सीटीओ, सीएफओ करके जा सकते हो। या फिर आपको बहुत ज्यादा अलग तरीके से एक हाई पोजीशन पे, सपोज आप में से किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लेने का सोचा, तो वहां की साइकोलॉजी टेस्ट्स होती है, उसमें चेक किया जाता है कि ये बंदा प्रेशर के अंडर बिहेव कैसे करता है। क्योंकि ऊपर जो बैठा है वो प्रेशर के अंडर उथल बिथल नहीं हो सकता। जो फॉलोअर्स होते हैं दे कैन अफोर्ड, थोड़ा सा कुछ हो गया तो भै 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 रोना, कंप्लेन करना, और बहुत ज्यादा शोर मचा देना, जैसे अभी आज नेपाल में हुआ है। इनका सोशल मीडिया क्या ब्लॉक कर दिया, पूरा देश अगेंस्ट हो गया। तो ये सब फॉलोअर्स हैं, इनको जो लीड करने वाले लोग हैं, ये इनको उकसाएंगे तो ये लोग वो बोलेंगे जला दो, जला देंगे, इसका चीफ मिनिस्टर का घर जला दो, बोलेंगे जला देंगे। इनको खुद की अकल नहीं है। लेकिन लीडर के पास इतनी क्राइसिस सिचुएशन में ना गंभीर रहने की क्वालिटी आ जानी चाहिए। नॉट टू अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, और दिमाग इस्तेमाल कैसे करना है, वो सारी क्वालिटीज आपकी उस लेवल पे टेस्ट होती है। ऐसे तो मतलब करोड़ों करोड़ लोगों के पास नौकरी होती है, लेकिन ऊपर जाने वाले फ्यू हंड्रेड्स ही होते हैं। तो कौन जाता है ऊपर, लैडर कौन क्लाइम करता है, जो अंदर से ही बड़ा काम एंड कंपोज्ड होता है। चाहे कंपनी डूबने को है, चाहे फैक्ट्री में किसी ने स्ट्राइक पे चले गए वर्कर्स, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सिचुएशन हैंडल करने वाली जो क्वालिटी है वो अगर नहीं है तो किसी को, उनको प्रमोशन ही नहीं दिया जाता बेसिकली। और कोई खुद का भी ऐसे चला नहीं सकता। तो ये प्रहलाद की जो क्वालिटी थी ना, इतने बचपन में कितना भी डेंजर आए वो टस से मस नहीं होता था, बड़ा अंदर से ही कूल रहता था। और ना वो कभी ऐसे वेद शास्त्रों से अट्रैक्ट हुआ जिस वेद शास्त्रों में उसको अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए जाते हैं। अट्रैक्टिव ऑफर मतलब तुम ये करो तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम वो करो तो तुम्हें वो मिलेगा। तो फ्रूटिव एक्टिविटीज वाले शास्त्र, कर्मकांडी शास्त्र, कर्मकांडी शास्त्र आपको प्रॉमिस करते हैं। कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे आपने इस स्वामी का चरित्र 5 बार पढ़ा तो आपके घर में बहुत ज्यादा भाग्य आ जाएगा। फिर कोई कहता है आपने इस शास्त्र का पारायण किया तो आपके घर में पैसा आ जाएगा। फिर ये शास्त्र का पारायण करो या फिर ये पढ़ो बार बार, ये पूजा करो तो घर की बीमारियां चली जाएंगी, घर की बुरी शक्तियां चली जाएंगी। आजकल बड़ा चल रहा है ये मंत्र पढ़ो, मृत्युंजय मंत्र का कुछ चल रहा है, लोग वो बड़ा कर रहे हैं कि उनकी बीमारियों से मुक्ति के लिए। बीमारी से मुक्ति करने के लिए तो योगा करो, प्राणायाम करो, इवनिंग वॉक पे चले जाओ, और थोड़ा सा कम खाओ, खाने में थोड़ा सा कम खाओ, सनसेट से पहले खाना खाओ, सुबह से लेकर शाम तक 3 बार टाइम पे खाना खाओ, इतना ही काफी होता है। लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, लेकिन बैठे रहना है पूरे दिन कंप्यूटर पे और बोलना है कि हमें बीमारी हो रही है। सो और फिर मृत्यु महामृत्युंजय मंत्र बोल के अपनी जान बचाने की कोशिश करनी है। तो ऐसे सारा उठपटांग चल रहा है। तो प्रहलाद ऐसी चीजों से कभी अट्रैक्ट नहीं होता था। उसने कभी भी कोई कर्मकांडी प्रोमिसेस से वो अट्रैक्ट नहीं हुआ, हालांकि पढ़ाया जाता था स्कूल में, बट उसको उससे नेचुरली अट्रैक्शन नहीं हुआ, नेचुरली नहीं। वैसे आध्यात्मिकता में जाने के लिए बोला जाता है कि अगर किसी को कर्मकांडी शास्त्र पकड़ा दो, जिसमें जैसे शिव पुराण है, उसमें लिखा हुआ है कई सारे मतलब रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स है, हर पेज पे रिवॉर्ड है, हर पेज पे रिवॉर्ड है। ये करा तो आपको ये मिल जाता है, यहाँ ये ऐसे हर पेज पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। तो आप नेचुरली बड़े हैप्पी होते जाते हो कि वाह ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। अब एस्ट्रोलॉजी वाले होते हैं वो भी आपको रिवॉर्ड सिस्टम के हिसाब से ही बोलते हैं कि आप ये हनुमान जी के मंदिर में जाके ये चढ़ा दो,
शनि के मंदिर में जाके ये चढ़ा दो, हर शनिवार को ऐसे करो, हर मंगलवार को ऐसे करो। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम होती है, आप अंदर से ही हैप्पी फील करते हो कि चलो ये किया है तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मूला पे, लेकिन इससे भी प्रहलाद कभी अट्रैक्ट नहीं हुआ। तो कई बार ऐसे यूज किया जाता है रिवॉर्ड सिस्टम कि किसी किसी को आध्यात्मिकता में लाने के लिए। और जिसको लेना देना ही नहीं है भौतिकवादी चीजों से, वो कृष्ण से अट्रैक्ट होकर ही आ जाता है। जब कितने सारे लोग कीर्तन में ही खुश होके इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं, कितने सारे लोग होते हैं वो कोई रिटर्न में उनको कुछ चाहिए उसके लिए, कई सारे लोग तो इस्कॉन ज्वाइन ही नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत मजा आता है, कीर्तन में मजा आया, लेक्चर में मजा आया, और अब बहुत अच्छा लगता है कृष्ण के बारे में सुनकर, ऐसे करके हो जाते हैं। तो वो कैटेगरी में प्रहलाद था, जिसको नारायण भगवान से एक नेचुरल अट्रैक्शन था। तो ही हैड नॉट अ ट्रेस ऑफ मटेरियल डिजायर, प्रहलाद के अंदर अभी तक तो कोई ऐसी भौतिकवादी इच्छा प्रकट नहीं हुई थी। घर में इतने बड़े आलीशान महल में रहता था, और सारी फैसिलिटीज थी उसके पास, इतने बड़े राजा का बेटा है, क्या कमी होगी उसके पास। लेकिन उसको अपने घर से ही अटैचमेंट नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात होती है, पता है, कि आपके पास जब इतनी सारी फैसिलिटीज होती है और फिर भी आपको उससे अटैचमेंट नहीं होती। एक बहुत बड़े सेठ है हमारे इंडिया में, उनका साल का पैकेज 75 करोड़ था, और उन्होंने एक कंपनी को बहुत आगे लेकर चले गए। लेकिन फाइनली उन्होंने संन्यास ले लिया अभी। तो उन्होंने संन्यास क्यों लिया? उन्होंने इतना सारा कमाया, सब कुछ किया, लेकिन उनको अपने ही कमाई से आसक्ति नहीं है। अपनी कमाई से नहीं, ना अपने बंगले से है, ना प्रॉपर्टी से है, ना बच्चों से है। हस्बैंड और वाइफ दोनों ने दीक्षा लेकर संन्यास ले लिया है, अब दोनों भी फुल टाइम भक्ति में है। ये होता है जब आप नारायण भगवान से अट्रैक्टेड रहते हो। यहाँ पे प्रहलाद जो था वो ऐसे ही था, उसके अंदर कोई मटेरियल डिजायर नहीं था, था तो सब कुछ उसके पास, फिर भी उसके अंदर भौतिकवाद ने उसको टच नहीं किया था। अब कई सारे लोग कहते हैं जिसके पास ऑलरेडी है उसको तो क्या ही अट्रैक्शन होगा, लेकिन पैरेलली ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं ना, इंद्र के पास भी तो सब कुछ है, फिर भी उसको अट्रैक्शन तो है ना अपनी कुर्सी के साथ, नहीं है क्या? ब्रह्मा जी के पास भी सब कुछ होता है, फिर भी नेक्स्ट ब्रह्मा बनने का अट्रैक्शन होता है। सारे ब्रह्मा ऐसे नहीं होते, लेकिन 99% ब्रह्मा जी नेक्स्ट पोजीशन ले ही लेते हैं नए ब्रह्मांड में नया ब्रह्मा बनने की। सो बट प्रहलाद उसको बिलोंग नहीं करता था। और प्रहलाद जो था उसका बुद्धि बहुत स्टेडी थी। बुद्धि स्टेडी, स्थिर होना, हमने भगवत गीता में पढ़ा था ना, स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि का मतलब क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखाय अनंतश्च, है ना, जिसकी बुद्धयो व्यवसायी नाम, तो बहुशाखा। प्रहलाद ऐसे एट द सेम टाइम मल्टीपल थॉट्स में नहीं रहता था, जो आजकल बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, कि वो ऐसे बैठते हैं, सोचते हैं कि ये करना है, उसके बाद वो करते करते उनके दिमाग में आता है ये भी करना है, वो करते करते लगेगा अरे ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ये करते हैं वो करते हैं। मैं किसी से मिली थी, तो उन्होंने आज बोला कि मेरे कंप्यूटर के ब्राउजर, ब्राउजर होता है ना, इंटरनेट का ब्राउजर होता है, सबको इतना तो पता है ना, ब्राउजर होता है कंप्यूटर पे, हाँ, उसमें टैब्स खुलते हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं एक काम करने के लिए लेता हूँ, उस टैब पे मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे याद आता है कि अरे वो भी बचा है, फिर मैं उस टैब पे चला जाता हूँ, वो काम कर रहा होता हूँ, तब लगता है अरे ये काम बचा है, फिर मैं कोई वर्ड डॉक्यूमेंट उठा के उस पे काम करने लग जाता हूँ, फिर मैं एक्सेल शीट में जंप कर लेता हूँ, फिर मैं आपस में ब्राउजर पे आता हूँ, वहां पे मुझे याद आता है कि मैंने ये अपलोड करना है किसी सर्वर पे, कंपनी से प्रोजेक्ट मैनेजर ने बहुत सारा काम दिया है, तो मैं वो करने लग जाता हूँ। तो वो इतने ज्यादा कंफ्यूजन में चल रहे हैं, और ये कोई अभी की स्थिति नहीं है एक दो दिन की, उनको ये 5-6 साल से प्रॉब्लम हो रहा है कि उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो रही है, और मल्टीपल कामों में वो एक भी काम कंटिन्यूअसली पूरा नहीं कर पाते, हर काम से हॉपिंग 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 चल रही है उनकी, और उसकी वजह से अभी उनकी नौकरी बहुत खतरे में है। तो प्रहलाद का क्या था, प्रहलाद की इंटेलिजेंस स्टेडी थी, मतलब बहुत ज्यादा चीजें एक साथ वो नहीं सोचता था, और मल्टीपल चीजों पे पाव देकर खड़ा नहीं होता था। वो वन डायरेक्शनल था, वन डायरेक्शनल, नारायण भगवान तो नारायण भगवान। और उसके पास डिटर्मिनेशन बहुत हाई था, उसने अगर डिसाइड कर लिया कुछ करना है तो वो करके ही रहता था, फिर वो उससे पीछे नहीं हटता था। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप अपने आप को जो प्रॉमिस करते हो वो आप करते ही करते हो, आपको जो करना होता है वो आप एंड तक करते ही रहते हो, आप उसमें कभी व्यत्यय नहीं लाते।
आप कोई एक्सक्यूज नहीं देते उस चीज के लिए। जैसे प्रहलाद ने अगर सोच लिया कि मैंने नारायण भगवान का नाम लेना ही लेना है, तो उसने बीच में वो एक्सक्यूज नहीं देगा कि किसी ने मेरे मुंह पे पट्टी बांध दी थी, किसी ने मुझे सांपों में डाल दिया था, किसी ने मुझे आग में डाल दिया था, इसलिए मैं भगवान का नाम नहीं ले पाया। डिटरमाइंड लोग आर जीरो इन एक्सक्यूजेस। उनके अंदर एक्सक्यूज एक भी, कितनी भी परेशानियां आए आसपास से, बट वो एक्सक्यूज नहीं देते, उस परेशानी के बारे में बात भी नहीं करते कि ऐसे था। कुछ लोग होते हैं ना, लेट आ जाते हैं, लेट आने की, जैसे आप स्कूल में लेट आ गए तो जाते ही मैम को बोलोगे मैम बारिश बहुत हो रही थी, ट्रैफिक बहुत हो रहा था, इसलिए लेट हो गए। आपने जाते ही एक्सक्यूज दे दी। लेकिन जो डिटरमाइंड इंसान है वो ऐसे नहीं करेगा। वो जाएगा, और लेट भी हुआ है तो भी वो क्या करेगा, ही विल मेक श्योर कि आज बारिश हो रही है तो मैं जल्दी निकल जाता हूँ, लेकिन मैं लेट नहीं हो जाऊंगा। और लेट भी हुआ तो जाके पनिशमेंट ले लेगा, लेकिन एक्सक्यूज नहीं देगा कि बारिश की वजह से, ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हुआ। अगर क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया तो चुपचाप खड़ा होगा, और फिर अंदर जाके जो पढ़ाई मिस हुई है वो पढ़ाई करेगा। तो डिटरमाइंड लोग जो होते हैं वो एक्सक्यूज देने में, एक्सक्यूज, उनके डिक्शनरी में एक्सक्यूज ये वर्ड ही नहीं होता। वैसे प्रहलाद था, प्रहलाद ने कभी एक्सक्यूज नहीं दी, नारायण भगवान का नाम क्यों नहीं लिया मैंने, इसके लिए उसके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं थी, वो लेता ही रहता था, लेता ही रहता था। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। ठीक है। सो ओ किंग, सेंट्स एंड वैष्णवास। तो अभी ये सब कुछ कौन बता रहा है, किसको बता रहा है? युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि जी बता रहे हैं प्रहलाद महाराज के। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये प्रहलाद महाराज की जो क्वालिटीज है ना, ये आपने स्कूल कॉलेज लेवल में भी अपने अंदर डाल दी ना, आप पूरी लाइफ के लिए सेट हो जाओगे। ब्रह्मचारी आश्रम होना कैसे चाहिए ना, ये प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज से पता चलता है। बहुत अच्छा। आपको वैसे और किसी कैंटो में इतना डिटेल में ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में क्लैरिटी नहीं आएगी जितनी प्रहलाद की क्वालिटीज से पता चलता है कि ओ ब्रह्मचारी आश्रम ऐसे दिखता है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए क्वालिटी। वैसे तो भीष्म पितामह भी बताते हैं, लेकिन वो राजा को बता रहे हैं तो उसकी लेवल ही अलग है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है युधिष्ठिर महाराज को, वो एक छोटे बच्चे के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज है, इट इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल है नहीं ये सारे गुण हमारे अंदर आने में। भले हम दिल से बच्चे होंगे, हम अभी भी 10th में चले गए, लेकिन दिल हमारा 5th स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह है। कोई बात नहीं, 5 साल के बच्चे के पास अगर इतने गुण हैं तो हम आज भी रिस्टार्ट कर सकते हैं। विद इन 12 मंथ्स यू विल हैव 12 क्वालिटीज एटलीस्ट। तो इसको कहते हैं कि हर रोज थोड़ा 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 एक ही क्वालिटी पे फोकस करना और अपने अंदर लाना। डिटर्मिनेशन पे फोकस किया तो आपने कोई एक एक्टिविटी पकड़नी है और डिसाइड करना है कि मैं डिटर्मिनेशन से ये एक्टिविटी करूंगा 1 महीने तक, और अपने अंदर डिटर्मिनेशन की क्वालिटी लाऊंगा। अगर आपने प्रहलाद महाराज की स्टडी इंटेलिजेंस की क्वालिटी पकड़ी, तो आपने जो डिसाइड किया है कि मैं इस सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा, तो अभी इंटेलिजेंस स्टडी रखो, उसी सब्जेक्ट पे फोकस करो। बाकी सारा क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्पोर्ट्स के अपनी सारी चीजें साइड रख के उसी पे फोकस करके उसी में 100 आउट ऑफ 100 लाओ। ऐसे करके अपना इंटेलिजेंस थोड़ा सा स्टडी करना सीखो। बार बार पढ़ाई करते हुए स्पोर्ट्स के बारे में सोचना, स्पोर्ट्स करके वापस आने के बाद साइंस के प्रोजेक्ट की टेंशन लेना, प्रोजेक्ट करते करते सबमिशन की टेंशन लेना, इंग्लिश ऐसे की टेंशन लेना, ये काम करना बंद करके स्टडी इंटेलिजेंस में चले जाओ। एक चीज है उसी पे फोकस करो, उसी पे काम करते जाओ। सो अभी यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नारद मुनि जी ने कहा कि हे राजन, सारे संत जो थे वो प्रहलाद महाराज की स्तुति करते थे, सारे वैष्णव थे वो भी प्रहलाद महाराज की स्तुति गान में बिजी रहते थे। प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज बार बार बोल बोल के वो जहां पे भी जाते थे वहां प्रहलाद महाराज के गुणगान गाते थे कि प्रहलाद ऐसा है, प्रहलाद वैसा है, प्रहलाद बड़ा डिटरमाइंड है, स्टडी इंटेलिजेंस वाला लड़का है, काइंड है, कंपैशनेट है, प्रजा के लिए फादर है, दोस्तों के लिए अपना ब्रदर है, और बड़ों के लिए वो दास है। ऐसे करके उसके बार बार गुणगान गाते थे। तो हमारे महाराज कहते थे कि अगर आपने प्रहलाद महाराज के गुणगान बार बार, मतलब राजकोट में एक स्कूल है, मैं गई थी वहां पे तो मैंने देखा था कि वहां पे बता रहे थे सारे बच्चों को, तब मैंने सुना था कि वहां पे बताया जा रहा था कि आपने बार बार एक दूसरे को, उस स्कूल में कल्चर ही सेट था, सब लोग बच्चे एक दूसरे को प्रहलाद महाराज के ग्लोरिफिकेशन करेंगे असेंबली में ही, असेंबली में ही प्रहलाद महाराज के क्वालिटीज का
जैसे हम प्लेज बोलते हैं वैसे प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज बोली जाती थी हर रोज, और सब उसके पीछे रिपीट करेंगे। उसके बाद टिफिन खाते हुए वो सर्कल में बैठते थे सारे बच्चे, तो हर एक जन बोलेगा, सबको बोले जाएगा कि हर एक जन प्रहलाद महाराज की एक एक क्वालिटी बोलेगा, तो सब लाइन में एक एक क्वालिटी बताते थे। तो ऐसे करके इनका ये इतना ज्यादा, मतलब सोचो वो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से अगर 10th तक उस स्कूल में पढ़ा है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी कितनी बार जाएगी, बार बार बोल बोल के असेंबली में भी बोल रहा है, टिफिन टाइम पे भी बोल रहा है, और ऐसे भी उनको बात करनी है तो वो बताएगा कि प्रहलाद महाराज ऐसे थे, प्रहलाद महाराज। सो कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे अंदर ये गुण आ गया है, वो सिर्फ प्रहलाद महाराज के गुणगान गाकर बताएंगे। महाराज भी कभी कभी मंगल आरती पे इनको बुलाते थे, रैंडमली इनको बोलते थे कि ओके, रिसाइट प्रहलाद महाराज, ग्लोरीफाई प्रहलाद। तो ग्लोरीफाई प्रहलाद में यही क्वालिटीज उनके बारे में बोलते थे। सो महाराज का ये तरीका था बच्चों के अंदर ना ये सारे गुण डालने का, जितनी बार बोलोगे उतनी बार वो कैरेक्टर अपने अंदर आ जाता है। बोलोगे ही नहीं, सोचोगे ही नहीं, तो कैसे कैरेक्टर आएगा हमारे अंदर? अगर यूट्यूब के शॉर्ट्स देखोगे, रील्स देखोगे, तो ऐसे ही बेवकूफ लोग कुछ ना कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस बनाते हैं, उनको चाहिए होते हैं व्यूज, हम वही देखकर उनका फायदा उठाते हैं। तो उनके गुण हमारे अंदर, फिर उनकी उनकी कॉमेडी आ जाएगी आपके अंदर, उनका नाच गाना आ जाएगा, लेकिन चरित्र तो है नहीं। चरित्र आने के लिए सही व्यक्ति पे मेडिटेट करना पड़ता है। चरित्र बिल्ड करने के लिए जिस पे मेडिटेट करते हो ना उसके गुण आ जाएंगे। क्लासरूम में अगर आपको कोई तंग कर रहा है और उस पे अगर आपने सोचा कि वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, टाइम ही नहीं लगेगा, नेक्स्ट एग्जाम में आपके नंबर उसके जितने हो जाएंगे। इट इज अ कॉमन सेंस। जिसके बारे में सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो। तो प्रहलाद महाराज के बारे में सोचना शुरू करो, बहुत अच्छे गुण है उनके। और फिर यहाँ पे इन्होंने बताया, नारद मुनि जी ने बताया कि संत महात्मा, इतने बड़े बड़े महात्मा दिन रात प्रहलाद महाराज के गुणों के चर्चे करा करते थे। तो इन लोगों को, संत महात्माओं को और वैष्णव को पता है, प्रहलाद के बारे में बोलते बोलते ना ये गुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे। प्रहलाद जैसे फेवरेट है, हम भी फेवरेट बन जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सो जस्ट एज गुड क्वालिटीज एग्जिस्ट इन कृष्णा, दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन डिवोटी प्रहलाद। जैसे अच्छे अच्छे गुण कृष्णा के अंदर है, वैसे ही अच्छे अच्छे गुण प्रहलाद के अंदर है। ओ युधिष्ठिर, इवन द डेमिगॉड्स वुड साइट प्रहलाद एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सॉल्टेड डिवोटी। देवता लोग भी आपस में बातें करते थे तो वो भी कहते थे कि प्रहलाद बहुत शुद्ध भक्त है। देवता लोगों में भी ये ऑलरेडी डिस्कशन होती थी। सो हमारे महाराज कहते थे कि आप अगर सुबह 4 बजे उठोगे और 4 बजे उठ के अगर जाप करोगे ना, तो देवता लोग स्नान करने के लिए नीचे आते हैं। तो वो वापस जाते वक्त बात करते करते जाते हैं कि ये डिवोटी बड़ा अच्छा है, ये जाप करता है, ये मुझे हर रोज दिखता है उसमें। सो ये देवता लोगों को हमारे बारे में सब पता होता है, कौन जाप कर रहा है, कौन जाप नहीं कर रहा, सुबह कौन उठ रहा है, कौन सिंसियरली कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और वो लोग फिर हमारे हमारे गुणगान इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जाप का गुणगान करके उनके अंदर इच्छा जागृत होती रहती है कि ये मतलब पृथ्वी मर्त्य लोक में होने के बाद इनके पास इतना कम टाइम है और इनके पास इतने ज्यादा अट्रैक्शंस है, फिर भी ये लोग अगर जाप कर सकते हैं तो हमारे पास तो सारी फैसिलिटीज है, हमने क्यों नहीं जाप करना चाहिए? हमारे पास लंबी उम्र है, सुंदरता है, हमारे पास कोई बीमारी नहीं है, ना बुढ़ापा है। अगर इनके पास बीमारी तंग करती है, इनको बुढ़ापा तंग करता है, और इनको प्रलोभन तंग करते हैं, इच्छाएं तंग करती है, फिर भी ये सबको डिफीट करके जाप करते हैं। तो इनसे हमने भी सीखना चाहिए, इनसे ज्यादा बेटर तो हमारी लाइफ है, देवता लोग कहते हैं। तो ये हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर बताते हैं कि देवता लोग कहते हैं कि इनके पास इतनी तकलीफ है फिर भी ये जाप करते हैं, हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है फिर भी हम जाप नहीं करते। तो इसलिए सुबह सुबह 4 बजे देवता लोग वैष्णव का दर्शन करने के लिए नीचे आते हैं। खासकर वैष्णव दर्शन करने के लिए आते हैं, गंगा मैया में स्नान करने के लिए तो आते ही आते हैं, बट एट द सेम टाइम धाम में भी आते हैं। बट वैष्णव के दर्शन उनके लिए कृष्ण के दर्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कृष्ण का दर्शन करके उनके अंदर जाप करने की इच्छा जागृत नहीं होती जितना वैष्णव का दर्शन करके अर्ली मॉर्निंग जाप करने की इच्छा हो जाती है उनके अंदर। सो डेमिगॉड्स किसी को छोड़ते नहीं है, स्कैन करते हैं, सब 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 जाकर ऐसे ऐसे दर्शन कर करके जाते हैं। तो एक दिन सुबह सुबह सब जाप कर रहे थे, तो महाराज ने कहा था अभी आए होंगे देवता लोग ऐसे महाराज ने कहा कि अभी आए होंगे, आप सबको दंडवत करके चले भी गए होंगे। 6 बजे बोला उन्होंने कि आए थे 2 घंटे, आके इन्होंने दंडवत करके चले गए होंगे, आप सबके दर्शन करके चले गए होंगे, अपने लिए जाप की इच्छा जागृत करके चले गए होंगे।
सो यही करते थे देवता लोग, प्रहलाद महाराज के गुणगान गाते थे और कहते थे कि प्रहलाद बहुत शुद्ध भक्त है। जो हु कैन डिस्क्राइब काउंटलेस डिवाइन क्वालिटीज। काउंटलेस मतलब प्रहलाद के अंदर इतने अनंत अच्छे गुण थे। काउंटलेस, आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतने दिव्य गुण थे प्रहलाद के अंदर। और उसके अंदर सबसे टॉप मोस्ट गुण ये था, सारे गुण अच्छे गुण करो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे अच्छा गुण अगर कुछ बोला जाए तो अनफ्लिंचिंग फेथ इन कृष्णा। अनफ्लिंचिंग फेथ मतलब ना हिलने डुलने वाला कृष्ण पे श्रद्धा, भरोसा। उसका भरोसा अटल था कृष्ण पर। और ये सबसे सारे गुणों में सबसे टॉप मोस्ट गुण था प्रहलाद का। बोलो, ही हैड अनफ्लिंचिंग फेथ इन कृष्णा। He had unflinching faith. He had unflinching faith in Krishna. हाँ, आगे कभी तकलीफ में पहुंच जाओगे, कोई तकलीफ होगी ना, तो भरोसा रखना कृष्ण पे। भरोसा इमिजिएटली तो नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी मुश्किल है, कैसे सॉल्व होगा, क्या करे। तो हृदय में चरण कमल को याद करके सबसे पहले तो अपनी धड़कनों को नॉर्मल कर देना। चरण कमलों को याद कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका श्रद्धा का कोशंट जो होता है ना वो बढ़ जाता है, कृष्ण पे जो भरोसा है ना आपका, वो और ज्यादा उस वक्त के लिए, जिस जिस टाइम पर आपका टेस्टिंग मोमेंट होता है, वहां पे आप समझने लग जाते हो कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती, मुझे कोई मदद ही नहीं कर सकता, ये इसके मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ऐसे जब भी आपको लगेगा तो सबसे पहले चरण कमलों की शरणागति ले लेना। भगवान के चरण कमलों की शरणागति लेने वाले के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो चरण कमलों की शरणागति लेने से ही आपका दिल बड़ा शांत हो जाता है, बड़ा ठहराव हो जाता है, आपकी बुद्धि स्टेडी होने लग जाती है। स्टेडी होने लग जाती है, अपने आप सोल्यूशन निकल आता है। और सोल्यूशन निकल आ जाता है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही मिल गया तो क्या ही, फिर तो अच्छा ही हो जाता है सब कुछ। सो प्रहलाद महाराज जो थे, सबसे अच्छा गुण था अनफ्लिंचिंग फेथ इन कृष्णा। ये हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी हमें हमेशा कुछ ना कुछ गुगली डालती रहेगी, कुछ ना कुछ नया चैलेंज आता रहेगा लाइफ में। लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे, वही मोनोटोनस लाइफ, वही मोनोटोनस लाइफ। आपको कुछ तो, टू टू बी ऑन द एज, कुछ तो लाइफ हैपनिंग होने के लिए कृष्णा भी कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, कोई ना कोई मसाले का तड़का लगता रहेगा। सो अभी कॉन्शियसली डिसीजन लेना है कि कृष्णा के लिए अटूट श्रद्धा अगर डेवलप करनी है तो ये वाली इसको अपॉर्चुनिटीज लेना होगा। जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा, क्रिटिसाइज मतलब जब भी आपका कोई अपमान करेगा, आपके बारे में सामने बुरा बोलेगा, पीछे बुरा बोलेगा, आपका बुरा करने की सोचेगा, आपको डांट पड़वाएगा या आप डांट खाओगे, या फिर आपके बारे में रूमर फैलेंगे, ऐसा, ये सारे ना अपॉर्चुनिटी की तरह ले लो, चांस की तरह ले लो कि अरे ये आ गई अपॉर्चुनिटी, अब मैंने मेडिटेट करना है चरण कमलों पे और सबसे पहले अपने आप को शांत करना है। चरण कमलों पे मेडिटेशन शुरू करो, शांत हो जाओ, धीरे धीरे खुद देखो हृदय से कैसे सोल्यूशन आने लग जाता है। इस तरीके से अपनी श्रद्धा जो है पैटर्न ही चेंज कर दो, पूरा मेथड ही चेंज कर दो। जब भी, अभी तक आप बच्चे हो, अभी तक आपको आदत ही पड़ गई है, जैसी मुश्किलें आती है आप रोने लग जाते हो। आपको रोना ऑटोमेटिकली आता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है और कोई तरीका होता है प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, आपको नेचुरली अंदर से रोना आ जाता है, उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आप जब जन्मे थे तब से दूध के लिए रो रहे हो, तो वो तो आपका स्वभाव रहेगा ही रहेगा। जब तक आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कृष्णा कॉन्शियस बनना, ये डिसीजन आपको अभी से लेना शुरू कर दो। भागवतम स्टूडेंट हो 7th कैंटो के, तो डिसीजन लेके डिसाइड करो कि आज के बाद जैसे ही कुछ मेरे मुश्किल आएगी मेरी जिंदगी में, तो रोना आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं साथ साथ एक नई मेथड ऐड कर लेता हूँ। मैं चरण कमलों पे ध्यान कर लेता हूँ, भगवान के राइट चरण कमलों पे पहले ध्यान करता हूँ, फिर लेफ्ट पे करता हूँ, या लेफ्ट पे करता हूँ पहले फिर राइट तक पहुंच जाता हूँ। जैसे मर्जी है, किसी भी चरण कमले से स्टार्ट करो, मेडिटेशन स्टार्ट करो। और जैसे ही ये करोगे तो आपकी श्रद्धा कृष्ण पे, जो प्रहलाद महाराज के अंदर जो अनफ्लिंचिंग फेथ है, वो आपके अंदर नेचुरली डेवलप हो जाता है। अगर वो हो गया तो सोल्यूशन भी आ जाएगा। सो ये एक अल्टीमेटली डिसीजन ही होता है। कुछ लोग 40-50 साल तक भी रोते ही रहते हैं, और कुछ लोग 11 साल की उम्र में भी इस पे मास्टरी पा लेते हैं। अपनी इच्छा पे होता है। हमने नया मेथड अप्लाई करना है, भागवतम मेथड अप्लाई करना है या नहीं करना, ये हर एक जन अपना अपना एक निर्णय ले लेता है।
तो हमने, अगर बचपन में हमने अभी ये निर्णय ले लिया, तो आप लोगों की शादी हो जाएगी, उसके बाद आप अनकॉन्करेबल रहोगे, मतलब बार बार घर में मुंह फुला के बैठ जाना, रोना, घर का माहौल टेंशन में कर देना, ऐसे वाली पर्सनालिटी नहीं बनोगे। आप घर में कुछ भी आ जाएगा बड़े करेजियसली फेस करोगे, मतलब आपको देख के घर वाले आपसे हिम्मत बांधेंगे, आपको देखकर उनकी हिम्मत बढ़ेगी, आपको देखकर वो भी रोने नहीं लग जाएंगे या वो भी वीक नहीं पड़ेंगे। सो आपको अंदर से स्ट्रांग बनना है ना। तो अभी से ये पैटर्न, आपको जो जन्मे थे दूध पीने के लिए रोए, अभी भी क्यों रोना? दूध दूध चाहिए, खाना चाहिए, इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, कुछ चाहिए, उसके लिए भी क्यों रोना? अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, उसके लिए क्यों रोना? बिना रोए भी तो मिल सकता है, बचपन में बिना रोए भी तो कभी कभी दूध मिला है, वैसे बिना रोए भी मिल सकता है। तो अभी मुश्किलें आएंगी तो थोड़ा सा अपना ये शिफ्ट कर लेना, प्रहलाद महाराज की तरह गुण चाहिए अंदर, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी इन्होंने बताया, नारद मुनि जी ने, कि प्रहलाद का सबसे अच्छी क्वालिटी जो थी वो अटूट श्रद्धा थी भगवान पर। नाउ यू सी हिज डिवोशन वाज नेचुरल बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस डिवोशनल सर्विस। ही वॉज अ महात्मा, अ ग्रेट सोल। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड ही वॉज अनइंटरेस्टेड इन चाइल्डिश प्ले। अभी प्रहलाद की जो भक्ति थी वो इतनी तगड़ी क्यों थी? नारद मुनि जी कह रहे क्योंकि बचपन से ही उसने खेलने में इंटरेस्ट नहीं लिया, बचपन से ही अपने आप को भक्ति में झोंक दिया था। जब भी फ्री टाइम मिलता था, जब भी टाइम होता था उसके पास, एक तो बच्चों के पास जितना टाइम होता है ना, उतना दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं होता। तो बचपन में जितना आप दे सकते हो कृष्णा कॉन्शियसनेस को टाइम, उतना देने की कोशिश करनी चाहिए। प्रहलाद ने क्या किया, बचपन से ही खेल कूद में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। वो हमेशा ही, हर टाइम, हर घड़ी भगवान का नाम लेता रहता था। क्योंकि एक बच्चे को शास्त्र इतने ज्यादा समझ में तो आते हैं नहीं। जैसे आप बोलना शुरू करते हो, एक कितने साल के होते हो आप, 13 महीने के होते हो, तब कुछ ना तत्व निकलना शुरू हो जाता है, किसी किसी का 6 महीने के बाद मुंह से बोलना शुरू हो जाता है, कोई बच्चे 2 साल के हो जाते हैं फिर बोलने लग जाते हैं। जैसे ही बोलना शुरू किया था तब से ही वो भगवान का नाम ले रहा है, और उसने कभी भगवान का नाम लेना बंद ही नहीं किया, हमेशा लेता था भगवान का नाम। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसका बाकी सारे गेम्स में, स्पोर्ट्स में उसका इतना इंटरेस्ट था नहीं। तो उसका और एक साइड इफेक्ट क्या हुआ, उसकी भक्ति और ज्यादा पुख्ती होती चली गई, मतलब और स्ट्रांग और स्ट्रांग, जितना नाम लिया, मतलब नंबर ऑफ नेम्स ऑफ कृष्णा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेथ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। समझ आई? आपका जितना क्वांटिटी में नाम होता है ना, जितना नाम लिया है ना उतना ही श्रद्धा, नाम कम लिया है तो श्रद्धा कम होगी, नाम जितना ज्यादा लिया है उतनी ज्यादा श्रद्धा होगी। अगर कोई अपने आप को, इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ फिक्स समटाइम, कि ये चीज हुई इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं हर रोज ये करता हूँ, फिर भी मुझे ये चीज नहीं मिल रही है, तो मुझे डाउट ही है कि कृष्णा का मेरे ऊपर ध्यान है, मुझे डाउट हो रहा है कि कृष्णा है भी या नहीं है, इतना करने के बाद भी अगर जिंदगी में ऐसे हो रहा है तो जैसे ही तो समझ जाना कि नाम की क्वांटिटी यहाँ तक है, इसलिए श्रद्धा भी इतनी ही बिल्ड हो पाई। इसलिए मैं आपको बार बार कहती रहती हूँ, क्वांटिटी में मतलब संख्या में ज्यादा नाम लेने की आदत डालो। अ, प्रहलाद जब छोटा था, क्या कंसंट्रेशन पता होगा बच्चे को? ना कंसंट्रेशन पता है, ना प्रोनाउंसिएशन पता है, कुछ नहीं पता है। क्यों लेना चाहिए हरि नाम, क्यों नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किस सुर में लेना चाहिए, कुछ नहीं सोचा। ना प्रोनाउंसिएशन के बारे में सोचा, ना संख्या के बारे में सोचा, ना क्वालिटी के बारे में सोचा, कुछ नहीं सोचा, बस नाम लिया। तो वो वाला जो भोलापन है ना नाम लेने में, वो अपने अंदर लाना है कैसे वैसे। प्रहलाद का ये गुण, विदाउट क्वेश्चंस चैंटिंग, विदाउट थिंकिंग चैंटिंग, सोचना ही नहीं है मेरा अच्छा चैंटिंग हो रहा है, बुरा हो रहा है, मुझे बस नाम लेने में बहुत मजा आता है, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, बिना सोचे समझे नाम लेते रहो। मान लो आपके पास कोई होता ही नहीं सवालों के जवाब देने वाला, आप एकदम ही मुस्लिम कंट्री में होते आप लोग, और आपको आसपास देखो तो आसपास 100-100 किलोमीटर तक कोई भी जवाब देने वाला है नहीं आपको, तो आपने अल्टीमेटली क्या करना था? नाम ही लेना था आपको। जवाब, मैं कैसे चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, चैंटिंग करते वक्त क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। आपको अगर जवाब देने के लिए कोई मिलता ही नहीं, सपोज आप बहुत पुराने जमाने में होते, 100 साल पहले जन्म लिया होता,
तब ना टीवी था, ना फोन था, ना इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था। और आसपास बताने वाले भी इतने सारे लोग अगर नहीं होते, सपोज आप मायावादियों से घिरे रहते, सब मेडिटेशन करते हैं और आप अकेले जाप कर रहे हो, आपके पास सवालों का जवाब देने वाला कोई है नहीं कि किस तरीके से जाप करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप अल्टीमेटली सिर्फ जाप ही करोगे ना, क्योंकि आपको बताने वाला कोई है नहीं। तो आप जाप की शरणागति लोगे और खुद एक्सपीरियंस करके सीखोगे कि मैंने ऐसे जाप किया, वैसे जाप किया, मुझे जिंदगी में ये एक्सपीरियंस आया, वो एक्सपीरियंस आया। फिर 20-30 साल बाद आप खुद ही बताने लग जाओगे कि जाप ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है। सो वैसे उस टाइम पे चले जाओ, अपने हेड में ना सोचो कि मैं बहुत पुराने जमाने में हूँ और मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है इंफॉर्मेशन का। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मेरे पास एक कॉर्नर है घर में, या उस कॉर्नर में बैठ के मैं जाप करता हूँ। अपने आप को उस टाइम पे ले जाना है और बिल्कुल ही बाहर की चीजों से डिस्कनेक्ट करके जाप करना है। तो प्रहलाद जो था, वो बचपन से इतना जाप करता था कि उसकी उसकी श्रद्धा और जो भक्ति थी, वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी शुरुआत से ही, और उसका बाकी चीजों से इंटरेस्ट चला गया था। सो दिखते वक्त वो बहुत साइलेंट दिखता था, ही अपियर्ड साइलेंट। मतलब देखते ही ऐसे लगता था बड़ा शांत बच्चा है, बहुत ही शांत बच्चा है। और कभी कभी डल भी लगता था। डल मतलब, अरे ये सुकड़ा सुकड़ा सा, ये डल है, इसको तो कोई भी मतलब बुली करके चला जा सकता है। कभी कभी मंद बुद्धि भी लगता था। ऐसे दूसरों को देखने वालों को लगता था कि ये खाता पीता घर का है नहीं, तो डर लगता था। और बिकॉज ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता था। तो सबको ऐसा लगता था कि इसका ध्यान नहीं होता, इसके साथ बात करो तो शायद इसको सुनाई नहीं देती हमारी बात, शायद इसके पास जवाब ही नहीं होते हमारे सवालों के। सो सबको लगता था कि इसके पास थोड़ी बुद्धि कम है, क्योंकि इसके पास बात करने के लिए ऐसे कोई अलग चीजों पे बात नहीं करता, ये ज्यादा बात नहीं करता, शांत शांत रहता है। सो ऐसी उसकी इमेज बन गई थी पूरी तरह नीचे के लोग में। नाउ उसको ये समझ में, ही कुडंट अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वुड गो ऑन एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियल एंजॉयमेंट। तो प्रहलाद जब आसपास देखता था सबको, तो प्रहलाद को एक समझ में नहीं आता था कि दुनिया इतना एंजॉय कैसे कर सकती है। मतलब दुनिया बिना कृष्ण के रह कैसे लेती है। उसको ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता था कि दुनिया ऐसे जिंदगी कैसे जी सकती है जिसमें सिर्फ मटेरियल एंजॉयमेंट है। मतलब इनके पास और कोई थॉट ही नहीं है। सुबह उठते भी उनको एंजॉयमेंट ही चाहिए, शाम होते एंजॉयमेंट चाहिए, हर वीकेंड पे उनको पार्टी करनी होती है। पार्टी में 3-4 घंटे पार्टी करते हैं, उस टाइम पे भी ये लोग एक बार भी नहीं सोचते कि टाइम वेस्ट हो रहा है और हम मदिरा पान कर रहे हैं, हम मांसाहार कर रहे हैं, और हम सब नाच रहे हैं वहां पे। असुरकुल में बहुत ज्यादा ऐसे इस तरीके से बॉनफायर्स होते हैं, तो हुल्ला हो टाइप। सो उसको ये समझ में नहीं आता था कि ये लोग बिना नारायण का स्मरण किए इतनी ज्यादा एंजॉयमेंट में एब्जॉर्ब कैसे हो सकते हैं, मतलब अपने आप को इतना झोंक कैसे दे देते हैं एंजॉयमेंट में। ये उनको समझ में नहीं आता था प्रहलाद को। और वो हमेशा एक क्वेश्चन में रहता था कि ये ऐसे कैसे जी सकते हैं। जब वो ये सोच रहा होता था ना, तब सबको लगता था कि ये डल है, ये लड़का बड़ा डल है, ये बड़ा शांत है। तो वैसे तो वो सोच रहे होते थे, लेकिन सबको बाहर से देखने वाले को लगता था कि ये मंद है, इसके इसके पास कोई अकल नहीं है। अब वो पूरी तरह फिर अपने आप, उसके पास सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। भौतिकवादी लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं, उसका सवालों के जवाब उसके पास होते नहीं थे। तो वो क्या कर लेता था फाइनली, वापस नारायण भगवान के नामों पर आ जाता था और पूरी तरह अपने आप को नारायण भगवान पे मेडिटेट करने लग जाता था, क्योंकि उसको उनका लाइफस्टाइल समझ में नहीं आ रहा था। उनका लाइफस्टाइल समझ में नहीं आ रहा, तो जो मुझे समझ में आ रहा है वही मैं करूंगा। उसने वापस इतना सोच समझ के फिर वो वापस अपना अपना भगवान पे मेडिटेशन शुरू कर देता था। और उसको याद ही नहीं रहता था कि उसको भूख लगी है। वो जैसे ही भगवान के बारे में सोचने लग जाता था, आप खुद देखो, सुबह सुबह आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ऐसे बैठ जाओ बस। नहीं तो आपका पीक टाइम हंगर का कब होता है, 8 बजे। भूख लगनी ही लगनी। आप अगर 7 o'clock भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करने के लिए बैठ गए, तो आपको 8 कब बन जाएंगे पता नहीं चलेगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी। दिस इज द मैजिक। ये मैजिक है। ऐसे तो कहते हैं कि बॉडी क्लॉक इतना स्ट्रांग होता है कि आप जाप करने बैठ जाओ, कुछ भी कर रहे हो, तो भी आपकी बॉडी उस टाइम पे, आपकी जठर अग्नि आपको खाना मांगेगी मांगेगी और आपकी कंसंट्रेशन को वीक कर देगी पूरी तरह।
आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपका बॉडी बोलेगा नहा लिया है ना, अब खाना खा लो, खाना खा लो, भूख लगनी चाहिए, भूख लगनी चाहिए, ऐसे। बट आप एक दिन ट्राई करके देखना, जो आपकी पीक टाइम होता है हंगर का, उससे पहले आप मेडिटेशन करने बैठ जाओ चरण कमलों पे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी भूख भाग जाएगी। जठर अग्नि भी शांत हो जाती है। जठर अग्नि फॉल्स अलार्म ही नहीं देती। जैसे आप भगवान के चरण कमलों को याद करते हो और दिल लगा के जाप करते हो, मैं जाप की इतनी गारंटी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है मंदिर में कि वो लोग भागवतम सुनते वक्त भी उनको भूख लगती है और जाप करते वक्त भी उनको भूख लगती है। तो मुझे पता नहीं ये लोग कैसे जाप कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जाप करते हो तो आपको भूख नहीं लगती, और भागवतम करते हो तो आपका माइग्रेन भी ठीक हो जाता है, कितना भी हेडेक हो रहा है वो ठीक हो जाता है, पेट दर्द ठीक हो जाता है, और आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है, और आपको भूख भी नहीं लगती उस टाइम के लिए, आपको जठर अग्नि तंग नहीं करती, ना कोई वायु तंग करता है। सो ये वाली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और हमारे महाराज भी 6-6 घंटा 8-8 घंटा भागवतम करते थे, तो उनको खाने पीने की कोई सुध बुधे नहीं रहती थी। तो मैंने उनको भी देखा, और कई सारे भक्तों को उनके थ्रू भागवतम सुनते थे। तो मैंने कई सारे भक्तों को खाने के लिए चू करते हुए भी नहीं देखा है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे भी भक्त देखे हैं जो बीच बीच में बोलते रहते थे, महाराज बस हो गया, खाना खाना है, प्रसादम पाना है, प्रसादम पाना है। सो ऐसे भी मैंने देखे हुए हैं। तो मैं इतना गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकती कि सबको ही चैंटिंग से भूख मिट जाएगी और भागवतम से सबके लिए सेम एक्सपीरियंस होगा। लेकिन चरण कमलों का एक एक्सपीरियंस है, कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये बहुत पहले की मेथड चली आती आ रही है। चरण कमलों पे मेडिटेट करने के लिए बैठते ही आपको क्या हो जाता है, जठर अग्नि आपकी शांत हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि सारा फोकस आपका हार्ट पे ही है। आप हार्ट में ही चरण कमलों को देख रहे हो, तो आपका पेट तक वो जाता ही नहीं है ध्यान, आपका कंसंट्रेशन पेट तक जाता नहीं। अब जब तक कंसंट्रेशन जाता नहीं पेट तक, तो आपका पेट आपको बताएगा कि नहीं, भूख लगी है, भूख लगी है ना। आप इधर सोच रहे हो ना, पेट तक सोच रहे हो, आप यहाँ सोच रहे हो। यहाँ जब सोच रहे हो, इसलिए कहते हैं चैंटिंग भी दिल से ही करनी चाहिए। जब आप चैंटिंग करते हो ना, तो आपको फील होना चाहिए कि आपका हार्ट भी वाइब्रेट हो रहा है, आपका कंठ भी वाइब्रेट हो रहा है, और आप अच्छे से अपना नाम सुन रहे हो। तो जो नाम निकलेगा ना, वो भी हृदय से, ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे ओवरनाइट नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा करने लग जाओगे, धीरे धीरे कृष्णा की इच्छा होगी तो ही आएगा, वैसे तो खुद से आता नहीं है। बट ये कोशिश करनी चाहिए दिल से नाम लेने की, दिल से नाम लो। कभी भी बुद्धि से नाम नहीं लेना कि ठीक कर रहा हूँ, नहीं ठीक कर रहा हूँ, ये सोचूं वो सोचूं, ये नहीं सोचूं वो नहीं सोचूं, मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं सोचना, बहुत कुछ आ रहा है दिमाग में, मैं क्या करूँ क्या करूँ। उठ के खड़ा हो जाओ, चलने लग जाओ। चलने लग जाओ तो पानी पीना है, पानी पीते पीते जाप करूँ। थोड़ी देर लेट के जाप करूँ, बैठ के जाप करूँ, सीधे बैठूं, थोड़ा सा स्लाउच हो जाओ। ये सारा दिमाग वाला जाप है। तो दिमाग वाला जाप नहीं करना है, दिल से जाप करना है। दिल से जाप करते हैं तो थॉट ही नहीं आता दिमाग में कोई। सो थोड़ा थोड़ा आ जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। तो प्रहलाद का ऐसा था कि प्रहलाद जब भी भगवान पे मेडिटेट करते करते पूरा इमर्स हो जाता था, एब्जॉर्ब हो जाता था, तो उसको भूख लगना बंद हो जाती थी। भूख लगना बंद हो जाती तो वो खाना ही खाना बंद कर देता था। फिर धीरे धीरे उसको नींद भी आना बंद हो जाती थी, नींद नहीं आती थी उसको, तो वो सोता नहीं था। फिर उसको प्यास लगना बंद हो जाती थी, तो वो पानी भी नहीं पीता था। उसके बाद उसके मन से बोलने की इच्छा चली जाती थी, ज्यादा बात करना। फिर वो जितने भी उसके दोस्त आते थे, तो वो ज्यादा बातें नहीं करता था, बहुत कम बात करता था। उसको पता होता था आसपास सारी फालतू बातें ही चल रही है, इस इनके बीच में क्या ही बात करनी। तो वो शांत रहता था उनके बीच में, वो बातें नहीं करता था। इस तरीके से उसके अंदर ऑटोमेटिकली शुद्धिकरण होना शुरू हो गया था। बाकी का तो हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम।